बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद फ़ायज़ा फ़रीन। आज मैं आप लोगों को कटोरी चाट की रेसिपी देने के लिए जा रही हूँ। तो सबसे पहले ये कटोरी तैयार करते हैं चाट के लिए। तो मैंने ये देखें, ये 2 कप इस तरह से ये मैदा लिया है। ये देखें, ये 2 कप मैदा है। इसमें देखें मैं ये 1 टीस्पून ये पूरा भर के ये नमक डाल दूँगी। 2 टेबल स्पून ऑयल जाएगा इसमें। अच्छी तरह से मिला लेंगे दोनों चीज़ों को। अब थोड़े थोड़े पानी से इसे गूंदना शुरू कर देंगे। नॉर्मल आटा गूंदेगा जैसे रोटी की तरह हम गूंदते हैं। देखिए आटा अच्छी तरह से ये सब बाइंड हो गया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से मसल रही हूँ। 5 मिनट तक यही सब कुछ करेंगे और इसे 20 मिनट की रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो मिलते हैं आपसे 20 मिनट बाद। 20 मिनट हो चुके हैं हमारे आटे को। तो कटोरी बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। मैं कटोरी के साइज़ के पेड़े लूँगी इसमें। देखें ये बिल्कुल ये साइज़ चाहिए मुझे कटोरी का। तो इस तरह का ही मैं एक पेड़ा उठाऊंगी जिससे कटोरी पूरी कवर हो जाए। अच्छी तरह से पेड़ा बना लेंगे। दूसरा उठाएंगे। सारे पेड़े बनाते चले जाएंगे। मैदा डस्ट करेंगे। रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें इतनी बड़ी रोटी चाहिए जिससे हमारी कटोरी कवर हो जाए। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं, कटोरी के साइज़ की। पतली भी ना हो और बहुत ज़्यादा मोटी भी ना हो। फॉर्क से सुराख कर देंगे ताकि हमारी रोटी फूले नहीं जाकर ऑयल में, ताकि इसकी सारी एयर निकल जाए। कटोरी को पहले से मैंने ग्रीस कर लिया है ताकि ऑयल में जाके ये अपना ये आटा छोड़ दें। अच्छी तरह से सारे किनारे उठाएंगे और पूरी कटोरी को रैप कर देंगे। किनारे सारे दबा लेंगे। ज़ायदा आटा निकाल लेंगे छुरी की मदद से। ऑयल मीडियम रखेंगे हम, बिल्कुल ना बहुत ज़्यादा तेज़ ना बहुत ज़्यादा हल्का। तो आइए इसको ऑयल में छोड़ देते हैं। आराम से इसको ऑयल में डाल दें और चमचे की मदद से इसको आराम से हल्के से दबाएं। बहुत हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं। देखिए रोटी सिकना शुरू हो रही है। ये जैसे ही बाहर की रोटी सिकेगी तो ये कटोरी खुद ही छोड़ना शुरू कर देगी। अंदर ऑयल डालेंगे तो रोटी खुद ही छूटती चली जाएगी। अब इसको चमचे की मदद से इसको उल्टाएंगे। देखिए इसमें पलट लेंगे तो आराम से ये कटोरी छूट जाएगी इसके अंदर से। ये देखें, कुछ करने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। जैसे ही रोटी बाहर की पकेगी कटोरी खुद ही छूट जाएगी। इसको हल्के हाथ से दबाएं ताकि आराम से रोटी सिकती रहे। ये कटोरी हमारी अच्छी तरह से
पक जाए इसमें। सारी साइडें उठाएंगे और आराम आराम से सारी साइडें फ्राई कर लेंगे इसकी। देखिए कटोरी पक चुकी है और अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसी तरह से सारी कटोरियाँ बनाते चले जाएंगे। आइए फिलिंग की तरफ चलते हैं। ये चने लिए हैं मैंने, इसको उबाल लिया था भिगोकर मैंने रात भर, मीठा सोडा डाल के। चटनियाँ हैं ये दोनों, लाल और हरी। चाट मसाला है, कुटी मिर्च है, ये दही लिया है, आलू हैं बॉयल, प्याज है, हरा धनिया है। आइए फिलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर मैं ये उबले हुए चने डालूंगी। आलू डालेंगे फिर बॉयल्स में, जो मैंने क्यूब की शक्ल में किए हुए। प्याज डालेंगे चॉप्ड, हरा धनिया डालेंगे इसके अंदर, हरी चटनी डालेंगे थोड़ी सी। ये मीठी चटनी बनाई मैंने, ये डालेंगे इसके अंदर। इन दोनों चटनियों की रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये मेरी होममेड पापड़ी है, ये भी डालें। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। थोड़े से चने डालेंगे और फिर से थोड़ी सी चटनी डालेंगे। दही डालेंगे थोड़ा सा, हरा धनिया डालेंगे फिर, और ये पापड़ी डाल देंगे ऊपर से। ये मैंने चाट मसाला डाल दिया और थोड़ी सी इस पर कुटी मिर्च डाल दी है। देखिए हमारी चारों कटोरियाँ तैयार हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा किसी तरह से भी फिलिंग कर सकते हैं। जो लोग सेव पसंद करते हैं वो सेव भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।